अभी हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में, जो तुगलक वंश का दूसरा शासक हुआ और 1325 में इसने सत्ता ग्रहण किया और 1351 में ये हमेशा के लिए क्या हो गया, खत्म हो गया। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था क्या भाई कि मोहम्मद बिन तुगलक के जो पिता थे उनका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, और बंगाल अभियान से लौट रहे थे। उसी समय जूना खां ने कहा, पापा हम आपके कार्य से बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि आपके लिए एक लकड़ी का महल बनवाएं और आप उसी में आकर के विश्राम करें। गयासुद्दीन तुगलक को पता ही नहीं था इस खुशी के पीछे बहुत बड़ा राज छुपा है, और वो राज था मौत का राज। अब देखिए, पिताजी उसमें प्रवेश करते हैं और जैसे ही प्रवेश करते हैं वो लकड़ी का महल गिर जाता है और पापा उसी में क्या होते हैं, दब करके मर जाते हैं। देखिए, अगर हर पिता को जन्म के समय ही अगर ये पता चल जाए कि मेरा बच्चा ही मेरी मौत का कारण बन जाएगा, तो शायद बचपन में ही वह पिता अपने बच्चे को नमक चटाकर उसको मार देगा, क्योंकि पिता ने बड़े अरमानों से पाल पोस करके जूना खां को जवान किया था, और यही बेटा अपने पिता का, यही बच्चा क्या हो गया, अपने पिता का मौत का कारण बन गया। खैर चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। कहता क्या है कि नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, और इसी को कहा गया था जूना खां। कौन सा खां भैया, जूना खां। अब देखिए, इसके बचपन का नाम क्या था, उलुंग खां। उलंग खां नहीं, उलुंग खां, ठीक है। अब देखिए थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। ओ भैया जी, थोड़ा ध्यान से सुनिए, एक बात हमेशा याद रखिए, जो इंसान किसी दूसरे की शिकायत आपसे करता है, इसकी पूरी गारंटी है कि वह आपकी भी शिकायत बड़े ही मजे से उसके पास आपका करता होगा। तो ज्यादा ऐतराने की, ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है कि अगला ने हमारा क्या कर दिया, तारीफ किया और उसका शिकायत किया। बचिए और बचाइए। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है क्या भाई कि एक अभिलेख है जिसका नाम है राजमुंद्री। इस राजमुंद्री अभिलेख से पता चलता है क्या भाई कि मोहम्मद बिन तुगलक अपने आप को दुनिया का खान कहा। किसने कहा था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ऐसा पता चलता है क्या भाई कि मध्य काल में जितने भी सुल्तान हुए, उन सारे सुल्तानों में सबसे ज्यादा अगर पढ़ा लिखा योग्य शिक्षित अगर कोई शासक हुआ, उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, ज्यादा पढ़ा लिखा होना अच्छी बात है, लेकिन मन में अहंकार हो जाना, कहते हैं ना, जिसे मैं की हवा लगी फिर न उसे दवा लगी और न फिर किसी की दुआ लगी। दुआ कमाइए। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़े तो पता क्या चला, योग तो था, शिक्षित तो था, सब कुछ था, और इसने अरबी, फारसी, गणित, तर्कशास्त्र सारे चीज में पारंगत हासिल कर लिया था, और साथ में यह अपने राज्य में क्या कर दिया, यानी सारे लोगों के लिए नियम कानून एक ही बनाया, यानी अपने राज्य को क्या कर दिया, धर्म निरपेक्ष घोषित कर दिया। और करने वाला कौन था बउआ, मोहम्मद बिन तुगलक। ओ भैया जी, मन में उतरना और मन से उतरना, ये दोनों चीजें केवल आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। कहते हैं ना कि
आपका व्यवहार ही आपका क्या करता है, भविष्य निर्धारित करता है कि आप कैसे हैं और आपका आने वाला कल कैसा होगा। देखिए ये सब कुछ तो ठीक ठाक था, ये पढ़ा लिखा योग्य शासक बन गया, योग्य सेनापति भी बन गया, लेकिन क्या हो गई, यानी अपनी सनक भरी योजना, असनक भरी योजना के साथ में ये क्या करता था, यानी किसी के सुख और दुख में, सुख और दुख को क्या करता था, समझता नहीं था, उसकी उपेक्षा करता था। उपेक्षा मतलब क्या, यानी उसकी शिकवा शिकायत करता था, जिस कारण से लोगों के नजर से उतर गया। कहते हैं ना कि दिल में उतरना और दिल से उतरना, में और से का आपस में कभी बनता नहीं। तो ये दिल में उतरा नहीं, ये दिल से ही उतर गया, क्योंकि यह किसी के सुख दुख का क्या करता था, बहुत ज्यादा उपेक्षा करता था। करने वाला व्यक्ति कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़े तो पता क्या चलता है, क्या भाई, कि इस व्यक्ति को यानी मोहम्मद बिन तुगलक को कुछ इतिहासकार हैं, जैसे बर्नी, सरहिंदी, बदायूनी, और बदायूनी के साथ में निजामुद्दीन औलिया, यानी मोहम्मद बिन तुगलक को अधर्मी शासक कहा है। किसको कहा गया बुआ, मोहम्मद बिन तुगलक को। देखिए भैया, सुकून वहां नहीं मिलता है जहां धन मिलता है, सुकून तो वहां मिलता है जहां मन मिलता है। तो मन की मिलाने की कोशिश कीजिए, अब मन जब मिलेगा तो धन तो खुद ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा से, नाम क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक, और कुछ इतिहासकारों ने इसे क्या कर दिया, अधर्मी कह दिया। किसको कह दिया होगा, मोहम्मद बिन तुगलक को। अब देखिए इस शासक को ना, इस शासक को कुछ इतिहासकारों ने स्वप्नशील कहा, यानी सपना देखने वाला, यानी सपना तो देखता है लेकिन करता कुछ भी नहीं, क्योंकि इसको अहंकार आ गया था कि मैं ही सब कुछ हूं। साथ में इसको क्या कहा गया, पागल भी कहा गया और रक्त पिपासु भी कहा गया। किसको कहा गया होगा, मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है ना बुआ। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक अच्छी आदत क्या थी इसमें, कि यह किसी से भेदभाव करता होता नहीं था, यानी अपने राज्य को संचालित करने के लिए इसने कहा कि मैं वैसे लोगों को अपने यहाँ अधिकारी बनाऊंगा जिसमें वाकई में क्या है, टैलेंट है, योग्य है, उन्हीं व्यक्ति को हम अपने राज्य में क्या करेंगे, अधिकारी के पद पर नियुक्त करेंगे। ऐसा वक्तव्य किसने जारी किया था, मोहम्मद बिन तुगलक। यानी किसी से भेदभाव नहीं किया, बल्कि सारे लोगों को किस चीज से, उसके टैलेंट को देख करके उस पदवी को दिया गया जो बाकी में क्या था, उसके काबिल था। नाम क्या था बुआ, मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने, मोहम्मद बिन तुगलक जो था, अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं तो बनाई, लेकिन ऐसा कहा गया क्या भाई, कि मोहम्मद बिन तुगलक का कोई भी सपना, कोई भी ड्रीम प्रोजेक्ट क्या हुआ, यानी सफल न हो पाया, क्योंकि सारा का सारा इसका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या हो गया, असफल हो गया। क्यों, क्योंकि इसके मन के अंदर में आ गया था कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही तेज हूँ, और यही मैं, इसे क्या कर दिया, यानी ऊपर से नीचे की ओर। किसकी कहानी पढ़ रहे थे बुआ जी, मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में। किसके विषय में, मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में।